Hello everybody, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now, as in previous classes, we get some information related to output statement, but this output statement is belongs only a single. Now, comes on next point. Here I write hash include stdio dot h hash include conio डॉट एच मेन। जैसे ही आपने यहाँ पर मेन लिखा, अगर आप इस जगह पर यहाँ पे आप लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, आपने लाइन लिखी। अब आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रिंटफ आपने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को बंद किया गेट ch के साथ और बंद किया कंट्रोल F9। जैसे आपने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए आपका ये रिजल्ट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो उसके लिए जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर स्क्रीन क्लियर दिया, कंट्रोल F9 हो गया। लेकिन मेरी जो दो लाइंस हैं ये न्यू लाइन में आनी चाहिए, लेकिन अभी एक ही लाइन में है। To do this, here is some escape sequence command. First of all, \n. \n indicate for new line. मैं आपको पहले रिजल्ट दिखाता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे \n के ऊपर। कंट्रोल F9, ये देखिए हो गया न्यू लाइन के अंदर। जितने आप यहां पर आप \n लगाएंगे उतना मैटर आपका टॉप टू बॉटम में मूव होगा, राइट। आप ये कह सकते हैं कि जो \n है ये आपको स्पेस देगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम में, राइट। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं इट गिव्स सम एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन टू लाइन इन वर्टिकल डायरेक्शन। जरूरी नहीं है कि ये जो \n है यहां पर हो। अगर मैंने यहां पर नहीं दिया और मैं कहता हूं गुड इवनिंग के बाद मुझे मैटर न्यू लाइन पर चाहिए, तो मैं यहां पर न्यू लाइन दूंगा और मैंने कंट्रोल F9 किया, ये देखिए वहां से मैटर हो गया। ऑल ऑफ यू यहां से चाहिए तो \n मैंने यहां पर भी दिया, ये आपका मैटर कन्वर्ट हुआ। आफ्टर दैट व्हेन यू मूव्स ऑन इट, हियर इज सम अनदर थिंग, जस्ट लाइक एज यहां से मैंने \n को हटाया, राइट। कंट्रोल F9 किया मैंने यहां से, ये रिजल्ट देख। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि आई वांट टू गिव सम एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स। यहां पे आया तो मैंने \t लगाया, T फॉर टैब। इट गिव सम एक्स्ट्रा स्पेस इन हॉरिजेंटल ऑर्डर। जितने आप \t लगाएंगे उतना मैटर लेफ्ट टू राइट में शिफ्ट होगा, गॉट इट। ये आपके पास है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इस जगह पर आपने इफ यू हैव टू डू \n then t, you are doing good. But if you do this one, यहां पर आपने पहले t किया और बाद में n किया तो you are wrong, क्योंकि टैब के बाद न्यू लाइन देने का कोई मतलब नहीं है। आपको पहले न्यू लाइन देनी है और फिर आपको टैब देना है \t। ओके, दैट्स फाइन। ये आपका सिंपल और सोबर सा क्वेश्चन है, सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। अगर आपको यहां पर मैसेज आ गया, अब printf का मतलब क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो printf यू कैन से दैट printf इज एन आउटपुट स्टेटमेंट। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन विच इज प्लेस्ड इन डबल कोट्स इन एज इट इज फॉर्मेट इफ द मीनिंग कम्स आउट और नॉट, राइट। यू कैन आल्सो डिस्प्ले दिस मैसेज इन कैपिटल लेटर्स। मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर आपने कैपिटल लेटर हेलो एवरीवन किया आपने, राइट। कैपिटल लेटर्स में करना था मुझे, ये लीजिए मैंने इसे कैपिटल में किया
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो डबल स्टेट कोड्स के अंदर वैल्यूज हैं मेरी आउटपुट में है, और आउटपुट किसी फॉर्मेट में हो सकती है, स्मॉल में या बिग में, छोटे में या बड़े में, नथिंग। इसके अंदर आप कुछ भी लिख लीजिए, चाहे आपने ये लिखा, कुछ सिंबल्स लिखे, कुछ नंबर्स लिखे, कोई यूज नहीं है। उसने आपको इंफॉर्मेशन एज इट इज फॉर्मेट में दिखानी है, जिस फॉर्मेट के अंदर आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है। तो की प्रैक्टिस ऑन इट। हाँ, एक चीज और, जो ये स्क्रीन क्लियर है, अगर आपने इस जगह की जगह यहां पे लगाई कंट्रोल F9, तो ये देखिए क्यों, प्रीवियस, क्योंकि आपने सबसे पहले प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ के बाद स्क्रीन क्लियर कर दी, तो ऊपर वाली लाइन हेलो हाउ आर यू नहीं आएगी। तो बी एंश्योर जो स्क्रीन क्लियर है ये हमेशा आपके टॉप पे होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट मैसेज से पहले कंट्रोल F9, राइट। तो कीप प्रैक्टिस ऑन इट। थैंक्स एवरीवन।